जो सेशन है हमारा वो पजल से रिलेटेड है, जिसमें हम जो पार्ट करेंगे वो है वर्ताकार बैठक व्यवस्था पे आधारित पजल। तो इस प्रकार के पजल को कैसे सोल्व किया जाए और कैसे ये आती है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। फिर डेली का हम एक पजल सोल्व करेंगे वर्ताकार बैठक व्यवस्था पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ताकार बैठक व्यवस्था। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कहता है कि एक सर्किल दिया हुआ है, उसमें 5 व्यक्ति अंदर की तरफ बैठे हुए हैं। अंदर, अब देखो क्या चीज़ दे रखी है इसमें, अंदर और बाहर बता रखा है कुछ लोगों को। तो मैंने क्या कहा, कुछ लोग अंदर की तरफ बैठे हैं, कितने, 5। हम क्या करें, 5 लोगों को डिनोट कर देंगे। इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। अब देखिए अंदर और बाहर, हमें ये सबसे पहली चीज ये है कि हमें अंदर और बाहर, अगर ये कहें कि कुछ लोग इनमें से 5 लोगों में से कुछ अंदर की तरफ है कुछ बाहर की तरफ है, तो फिर हमें जो डाटा दिया गया है उनसे पता चलेगा कि कौन से व्यक्ति अंदर की तरफ देख रहे हैं और कौन से व्यक्ति बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब देखिए, अब ये कहा कि एक सर्किल में सभी व्यक्तियों का मुख अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये साइड हो गई दक्षिणावर्त, जो घड़ी की साइड जिस तरफ में चलती है वो होगी दक्षिणावर्त, और ये हो गई वामावर्त, यानी ये हो गई क्लॉकवाइज, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो साइड होगी ये हो गया दायां भाग, और ये हो गया बायां भाग। अगर ये कहा गया कि सर्किल में 5 व्यक्ति बैठे हैं और सभी का मुख बाहर की तरफ है, तो भी ये हुई दक्षिणावर्त, और ये हुई वामावर्त। अब देखिए बाहर की तरफ मुंह है, तो ये हो गया दायां भाग और ये हो गया बायां भाग, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि हमें ये देखना है कि लोग अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, ये चीज हमें निश्चित करनी है। उसके बाद में जैसे पजल को सोल्व करें, तो पजल को सोल्व करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा एक सर्किल में चार व्यक्ति बैठे हैं तथा एक सर्किल में 4 व्यक्ति बैठे हैं, वो ABCD हैं, जिसमें A D के दाएं, A D के दाएं तीसरा बैठा है तथा C A के पास नहीं बैठा, ठीक है। ये हमें पजल दे रखी है, सिंपल पजल है, तब छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया है जो समझने के लिए। एक सर्किल है जिसमें 4 व्यक्ति बैठे हैं, वो ABCD है, उनमें से A D के दाएं तीसरे बैठा है तथा C A के पास नहीं बैठा। तो अब क्या मानेंगे कि इसमें हमें तो डायरेक्शन दे ही नहीं रखी, तो जहां डायरेक्शन नहीं दे रखी हो वहां हम सभी का मुंह अंदर की तरफ मानेंगे, ठीक है। तो क्या किया हमने, सर्किल बना लिया, ये लो। अब क्या कहा कि A D के दाएं से तीसरा बैठा है, D को बैठा दो, ये लो 1 2 3, दायां साइड ये, तो 1 2 3,
ए पहुंचा, डी के दाएं तीसरा। सी क्या है, ए के पास नहीं बैठा, यानी ए के पास ये जगह, तो सी कहाँ बैठेगा, ये, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, ये लो बी। तो ये अपना आंसर हुआ। तो हमें क्या करना है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी डाटा दिया गया हो उसको गौर से पढ़ना है। अगर हमने यहाँ पे ये दे रखा था कि बी सी है वो ए के पास नहीं है और हम ए के पास बैठा दे तो अपना आंसर गलत हो जाता। तो डाटा गौर से पढ़ें। अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें एक और तरीका है, आपको कहे कि 3 व्यक्ति सर्कल में एक दूसरे के पास इस प्रकार बैठे हैं कि ए एम के दाएं, ए एम के दाएं, दूसरा बैठा है तथा डी ए के 45 डिग्री बाएं बैठा है। अब देखिए इसमें दोनों चीज बता दी गई आपको कि दाएं भी बैठा है और डिग्री भी दे दी गई। तो जैसे ही हम सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है, इसको हाफ डिवाइड करें तो 180 का और हाफ डिवाइड करें तो 90 का हो जाता है। फिर से हाफ डिवाइड किया तो 45 का, फिर से, ठीक है, सभी पोर्शन 45 के हो गए। अब देखिए हमें कुछ नहीं बता रखा, केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ये लो। अब 3 व्यक्ति को तो कहीं भी डिनोट कर दे। तो 3 व्यक्ति सर्किल में एक दूसरे के पास इस प्रकार बैठे हैं कि ए एम के दाएं दूसरा बैठा है। एम को यहां मान लिया पहला, कहीं भी मान लो एम को, मानो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब देखिए डी ए के 45 डिग्री बाएं बैठा है। अब यहां पे तो हमें पता है कि तीसरा बैठा है, कहीं पर भी बैठा हो हमें नहीं मालूम, लेकिन 45 डिग्री डी बैठा है, तो ये जो वैल्यू है वो 45 डिग्री होनी चाहिए इससे। तो अगर ये 45 डिग्री है तो डी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब हमें एम का डी के साथ रिलेशन नहीं बता रखा है कितने डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ए है वो एम के दाएं दूसरा, एम के दाएं दूसरे की जगह मैं ये कहता 90 डिग्री बैठा है, और ये मैं 90 डिग्री बताता तो मैं इसको फिर ऐसे सोल्व करता, ये भी 45 और 45 90। तो हमें क्या है कि जो डाटा दिए गए हैं उसको गौर से पढ़ना है। फिर जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ वर्ड्स का यूज जो आता है उनको गौर से देखना है। तो जो वर्ड्स आते हैं उनसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी डाटा दिए गए हैं इसके अंदर, कि जैसे हमें डाटा दिया गया है कि सभी डाटा को एक ही सर्किल में नहीं बनाना, अपने को अलग अलग सर्किल, मतलब जितने पॉसिबल सर्किल्स उसके बन सकते हैं उतने बनाएंगे तो क्वेश्चन इजी से सोल्व होंगे। अब देखिए जो वर्ड्स इसमें यूज आते हैं वो है, पहला है जो होता है हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज आता है,
कैसे? अब देखिए एक लाइन है, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। ए सी के दाएं तीसरा बैठा है, जो डी के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, ये मैंने कहा एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन में ए सी के बाएं तीसरा बैठा है। ठीक है, ये लाइन है, ए है वो सी के बाएं, ये लो 2 तीसरा। ठीक है, ए है वो सी के बाएं तीसरा बैठा, पहला दूसरा तीसरा, बायां सीधा इस साइड में। अब देखिए जो, अब जो किसके लिए है? सेकंड पर्सन के लिए, जो डी के ठीक बाएं बैठा है, यानी डी कहाँ पे? यहाँ पे, और डी के ठीक बाएं क्या है? सी। ठीक है, तो जो का रिलेशन इस प्रकार से, तो पहला वर्ड है जो। फिर दूसरा वर्ड जो यूज आता है पजल्स में वो आता है, अब ध्यान रखना है, और। दूसरा जो वर्ड है वो है और। वो ऐसे है, क्वेश्चन में हम देखते हैं, एक रेखा में डी एम के दाएं तीसरा तथा तीसरा बैठा है, और एक रेखा में डी एम के दाएं तीसरा बैठा है और बी के ठीक दाएं बैठा है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी एम के दाएं तीसरा बैठा है, एम यहाँ पे, ठीक है, दाएं बैठा है तो पहला दूसरा तीसरा, और बी के ठीक बाएं, तो और किसके लिए आया है? और आया फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? डी क्या है? बी के ठीक दाएं बैठा है। अब देखिए एक रेखा में डी एम के दाएं तीसरा बैठा है, तब और बी के ठीक बाएं बैठा है, और वर्ड किसके लिए आया है? डी के लिए। अब देखिए थर्ड वर्ड है वो है नहीं। वो है नहीं। नहीं वर्ड के लिए है क्वेश्चन, एक सर्कल में 4 व्यक्ति बैठे हैं। एक सर्किल में 4 व्यक्ति बैठे हैं, जिनमें से ए डी के ठीक बाएं तथा एम ए के पास नहीं बैठा है। ठीक है, अब देखिए एक सर्किल है जिसमें 4 व्यक्ति बैठे हैं। ओके, ये लो 4 व्यक्ति बैठा दिया हमने निश्चित दूरी पे, जिसमें से ए डी के ठीक बाएं बैठा है। ये लो ए है वो डी के ठीक बाएं बैठा है, तथा एम ए के पास नहीं बैठा। अगर एम यहाँ बैठाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो एम क्या है? ए के पास नहीं बैठा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डाटा नहीं दे रखा, कुछ भी कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो वो अगर या तो क्वेश्चन में पूछ लेगा या उसके बारे में वहाँ पे
बताएगा। ठीक है, इस प्रकार से नहीं के लिए। अब एक और वर्ड आता है लेकिन। उससे पहले एक वर्ड आता है केवल। जो ये केवल वर्ड है सबसे ज्यादा यूज आता है लीनियर जो क्वेश्चन होते हैं, एक रेखा में व्यक्ति बैठे हैं उनके लिए, जैसे या फिर जो पजल्स आती हैं जिसमें रिलेशन बेस्ड बता रखा है, या वो पजल जिसमें वर्क और उससे आपस में रिलेशन बता रखे हैं, या जो आपके फ्लोर बेस पजल आती है तो उसमें ये वर्ड यूज आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ व्यक्ति की जगह मैं लेता हूं 5 व्यक्ति। एक लाइन में, एक रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, फिर कहा कि केवल सी एम के बाएं हैं और केवल आर डी के दाएं हैं तथा पी लाइन में दाएं हैं। तो बताइए पी लाइन में कहाँ बैठा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है 5 व्यक्ति एक रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए केवल सी एम के बाएं बैठा है, मतलब केवल सी है एम के बाएं बैठा, इसका मतलब हो गया कि सी के अलावा एम के बाएं कोई नहीं बैठा, इसलिए हम यहाँ सी लिख देंगे, यहाँ एम। अब देखिए और केवल आर डी के दाएं बैठा है, मतलब डी के दाएं केवल आर बैठा है और डी के अलावा कोई भी नहीं बैठा। केवल का मतलब होता है कि सिंगल वही बैठा है, तो चीज है। अब पी लाइन में कहाँ बैठा है? तो पी लाइन में यहाँ बैठा है, क्योंकि 5 व्यक्ति हैं तो 4 के बारे में हमें बता रखा है, 5 के बारे में नहीं बता रखा। अब जो 5वां है वो है नहीं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको पजल दे रखी है तो यही सेम पजल दे रखी हो और ये कहे कि सी पी है, यहाँ पे पी लाइन में कहाँ बैठा है, इसको ये कहे कि पी है वो आर के पास नहीं बैठा, तो पी बीच में बैठ रहा है तो पी आर के पास नहीं बैठा, तो ये भी तो नहीं का लाइन यहाँ पे यूज आ गया। तो इस प्रकार से हम पजल के जो बेसिक टर्म्स हैं जो पजल को सोल्व करने के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिनको आसानी से कैसे इनके द्वारा ही पजल को आसानी से सोल्व किया जा सकता है, उनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है।